पहली देखते हैं जरा कैसे। थिन कंडक्टिंग रिंग, चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी, चार्ज पार्ट ए। डेली, फर्स्ट का डेली। पहला तो बकवास क्वेश्चन था, अगर ये नहीं कर पाया तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, कोई रास्ता नहीं है। फर्स्ट का डेली, फर्स्ट का डेली है। अरे शांत हो जाओ यार, कितना शोर मचा रहे हो, कोई है नहीं, कोई था ना भी मैनेज करना। कहाँ गए कोऑर्डिनेटर? डालो बाहर, फेंको गंदगी। ये सर्कल है, आ जाओ जल्दी जल्दी। अरे पूछा पाछी मत करो, बैठो सीधे जाके। एक रिंग है, उसके यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये पॉइंट सेंटर ओ है। पहला उन्होंने बोला है किस हिस्से की वजह से, ए के बी यहां पे नाम दे दिया। मतलब ये जो हिस्सा है, इस हिस्से की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, और किधर होगा तुम्हें पता है, और ये भी पता है। इस ई को ऐसा लिख सकते हैं, इधर के लेमडा बाय आर और नीचे कितना, के लेमडा बाय आर। खैर इसकी जरूरत नहीं। सेंटर पर वैसे रिंग के सेंटर पर होता कितना है, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, 0। यानी इस हिस्से ने, इस ब्लू वाले हिस्से ने अगर इधर ई लगाया है तो बाकी पूरे बचे हुए हिस्से ने इधर ई लगाया होगा, तभी तो कट के 0 होगा, वरना 0 कैसे हो जाएगा। यहां तक जिला। रिंग के इस हिस्से ने इधर ई लगाया है तो बचे हुए हिस्से ने इधर ई लगाया होगा, तभी तो 0 हो पाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, दूसरा तरीका। ये ई है, ये ई है। अच्छा ये बताओ, 3 हिस्सों में डिवाइड करो, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। इस हिस्से ने और इस हिस्से ने क्या एक दूसरे को काट दिया होगा? पक्का समझ में आया? एक ने सेंटर पे इधर लगाया होगा तो एक ने सेंटर पे इधर लगाया होगा, कट गया। इसने अगर इधर ई लगाया है तो इसने बचे हुए ने इधर ई लगाया हो, कॉमन सेंस। डायरेक्शन बताइए, ओ से किसकी तरफ, के की तरफ। फर्स्ट का दिल्ली, सेकंड, सेकंड बॉम्बे। देखते हैं बॉम्बे। ध्यान दो, पेपर डिस्कशन बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 कंप्लीट हो चुका है, पेपर 1 ध्यान दो जरा पेपर पे। अब फिक्स्ड रिंग, फायर्ड रिंग, फिक्स्ड होना चाहिए वो, टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। A fixed ring of radius r carries charge q. A test charge minus q is released on its axis at a distance 3r from center. बहुत आसान। कितने लोगों का बन गया था ये? एक रिंग है, उस पर चार्ज कितना दिया है, प्लस क्यू। कितना चार्ज है इस पे, प्लस क्यू। रेडियस आर दी है, एक्सिस से कितना दूर, √3r डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है माइनस क्यू नॉट, या फिर माइनस क्यू। इसको तुमने यहां से रिलीज किया, क्या होगा? ये फिक्स है, क्या होगा बताओ? ये रिंग इसको किधर खींच लेगी, इधर सेंटर की तरफ। कहां स्पीड मैक्सिमम आएगी, हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सेंटर पे स्पीड क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। कैसे निकाले? एनर्जी कंजर्वेशन कर दे। दो तरीके करने के। पहला, मुझे बताओ यहां इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के क्यू, क्यू बाय यानी क्यू स्क्वायर बाय। अच्छा एक माइनस साइन लगा दूं क्योंकि क्यू है और एक क्या है, माइनस क्यू, तो माइनस इधर आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आर है, ये √3r, तो ये कितनी होती है, पहले इतनी थी एनर्जी, फाइनली कितनी है, जब ये सेंटर पे आ जाएगा तब एनर्जी कितनी है, ए क्यू माइनस क्यू यानी क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना, आर। घट गई या बढ़ गई? कॉमन सेंस क्या कहता है, घटेगी या बढ़ेगी, बिना एक्सप्रेशन देके? घटेगी। एनर्जी घटेगी तभी तो किस में कन्वर्ट होगी बची हुई, काइनेटिक में। 100 थी, 50 रह गई, तो 50 किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। ऐसा तो ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी वैल्यू।
अब किसी में से किसी को भी घटाओ, तुम्हें उससे मतलब नहीं है, किसी में से किसको भी घटा दो, के क्यू स्क्वायर बाय आर में से मैं इसको घटा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना हो जाएगा? या फिर तुम तो एक काम करो, सिस्टमेटिक तरीके से चलो, पहले ज्यादा है बाद में कम हो गई होगी, तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर माइनस माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये जला इनिशियल माइनस फाइनल, यही किस में कन्वर्ट हो गई होगी? सही है, ये प्लस का बना और ये माइनस का बना, तो एग्जैक्टली कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर बाय 2r इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो v आया अंडर रूट के अंदर के क्यू स्क्वायर बाय, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है क्या? तो आंसर आएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2r। स्पीड भी निकालनी होती तो हम निकाल लेते। कौन सा ऑप्शन है? के को 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बॉम्बे बन रहा है सिर्फ, और तो कहीं 8 भी नहीं बन रहा। तो पहले दो क्वेश्चन में तो ऐसा था नहीं ना बनने ऐसा कुछ, पहले दो क्वेश्चन तो बनने लायक, अभी तक किसी के दोनों सही, बहुत बढ़िया। तीसरा, तीसरे का क्या है? पहली बता रहे हैं देव, वो सारे ही बताने हैं, वो तो लाइन से आंसर की नहीं है ना, मतलब है लेकिन अभी तुम्हारे पास नहीं, फिर अपन वेरीफाई कर लेंगे आंसर की से। एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल आर एक्सिलेटेड थ्रू पोटेंशियल 1 वोल्ट 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, वेलोसिटी का रेशियो पूछा। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? केमिस्ट्री चेक करें तुम्हारी, प्रोटॉन पे चार्ज कितना मान लें? प्लस ही, ये प्रोटॉन है और प्रोटॉन का मास क्या मान लूं? mp या फिर m मान लो। न्यूट्रॉन क्या होता है? केमिस्ट्री, टेरियम ट्रिटियम नहीं पता? हाइड्रोजन के आइसोटोप, हाइड्रोजन के आइसोटोप, चार्ज हाइड्रोजन पे भी +1 है, एक ही तो प्रोटॉन है इसके अंदर भी एक प्रोटॉन, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन, इसके अंदर एक प्रोटॉन है, इसके अंदर एक प्रोटॉन तो है ही, एक न्यूट्रॉन भी है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन होगा। पक्का समझ में आ रहा है? तो किसकी चर्चा कर रहे हैं? इस चीज की। तो इस पे दूसरी जो चीज है उसके पास चार्ज कितना है? +e ही है, और मास कितना है? 2mp, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास लगभग क्या होते हैं? बराबर। जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास लगभग क्या होते हैं? बराबर। m और ये कितना हो गया? अब कौन सा है? अल्फा पार्टिकल। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? केमिस्ट्री फिर से, हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम के किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस के। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। एयर। हीलियम का कितना होता है? 2। अगर न्यूक्लियस न्यूक्लियस चाहिए तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा उसमें से? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितना चार्ज आ जाएगा? +2। तो बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ये सब चीजें बेसिक हैं, मुझे लगा कहीं ना कहीं पढ़ा दी होंगी केमिस्ट्री। अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होगा? +2e। मास कितना होगा? ये जिला, ये 3 पार्टिकल्स तुम्हें दिए गए हैं। पहले पार्टिकल का पोटेंशियल डिफरेंस किस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कराया? एक जगह 0 तो एक जगह 1 वोल्ट। अगले वाले को एक जगह 0 तो एक जगह कितना? एक जगह 0 तो अगली बार एक कितना? अच्छा बताओ, पहले वाले की लेकिन निकालना क्या है? स्पीड्स का रेशियो। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में इस टाइप की चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस देने से? इसके पास यहां पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं क्या मैं? इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q इंटू वी, ये याद आया? E इंटू 1, समझ में आ रहा है? यहां कितना है? 0। इसके पास कितनी होगी? E इंटू 2, के पास कितनी? यहाँ 0। के पास 2e इंटू 4, 8e, और यहाँ कितना? 0। ये यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और ये इसके पास यहाँ पोटेंशियल। बताओ एनर्जी का डिफरेंस कितना है? E इक्वल टू हाफ m
V1 स्क्वायर जला। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई और किस में चली गई, काइनेटिक में। पहले वाले में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना आया, E माइनस जीरो। अगले वाले में 2E माइनस जीरो इक्वल टू हाफ m, नहीं E2 स्क्वायर। अगले वाले में 8E माइनस जीरो इक्वल टू हाफ कितना, 4m E3 का स्क्वायर। सही है, ये जीरो जीरो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हटा दो। अब देखो क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। V1 स्क्वायर निकालो, कितना आएगा, 2E बाय m, यही आया 2E बाय m। V1 स्क्वायर आ गया। फिर पूछे V2 स्क्वायर निकाल लेंगे क्या, 2 से 2 कट गया, 2E बाय m। देखो V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर तो बराबर आ गए, यानी एक तो 1:1 है ये दोनों। ये कितना हो गया, 2 से गया 2। E3 स्क्वायर कितना आया, 2 से गया 2, 2 से गया ये कितना 4, 4E बाय m। सही है, अंडर रूट लोगे तो ये कितना बनेगा, अच्छा E बाय m तो कट जाएंगे जब रेशियो ले रहे हो, √2 काट दो। देखो √2 यही है। एक काम करो, इसको √2 से डिवाइड कर दो पूरे को, ये जो भी आंसर है। कहाँ है ये, पहली। ये कितने लोगों का सही था, लिख लो, एक बार लिख लो। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूं, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी दे रहा हूं, वही किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक में। क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, लिख लो अच्छे से। अभी तक तो ऐसा नहीं लगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आउट ऑफ द बॉक्स था। फोर्थ, फोर्थ है क्या आउट ऑफ द बॉक्स, देखते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बहुत बढ़िया, फोर्थ देखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स है कि नहीं है। फोर्थ गड़बड़ है, इसका मतलब तुम्हारी अंग्रेजी या डेफिनेशन कम, और कुछ नहीं है फोर्थ में। ये छोटी छोटी चीजें लिख लेना कहीं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, साइड में कहीं कॉर्नर पे लिखते चले जाओ। इसको जरूर लिख लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में बहुत पूछे जाते हैं। हर अलग अलग पार्टिकल लिए, अलग अलग पार्टिकल लिए, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, क्या पता अगला क्वेश्चन वो ये दे दे मेंस में, हाइड्रोजन ले लिया, ड्यूटियम ले लिया, ट्यूटेरियम ले लिया, 3 आइसोटोप ले लिए, और तीनों को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, एक्सेलरेट करा दिया अलग अलग पोटेंशियल, उनकी स्पीड्स का क्या रेशियो होगा। ये रेशियो वाली चीजें ज्यादा पूछते हैं, और इसमें इस क्वेश्चन को फिर से लिख लेना। हाँ समझ में आया, फिर भी समझने की कोशिश करना। मुझे लग रहा है किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का टकराएगा ये वाला क्वेश्चन, देखना तुम, ये मेंस में टकराएगा, मेंस में टकराएगा ये कहीं ना कहीं। किसी एडवांस पूछ चुका है इसलिए नहीं पूछेगा, पूछ चुका है फालतू में नहीं पूछेगा वो दोबारा। चलो थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ आ रहा है किसी का, कितने लोगों का फोर्थ आया, ईमानदारी से बोर्ड पे करा लेंगे। अरे अरे वो देखते हैं कितना, बोर्ड के नाम पे हाथ। चलो नहीं कराएंगे, बोर्ड पे कितने लोगों का आ गया था, 1 2 3 4 5, यहाँ में भी आया था 6। इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इज प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस। शांत हो जाओ, शोर मत मचाओ। दोनों का था ना ये, दोनों बैच का था ना।
एक पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस पर रखा हुआ है, वाई एक्सिस। एक पॉइंट है a कॉमा 0 और एक पॉइंट क्या है 2a कॉमा 0। ये रहा एक पॉइंट a कॉमा 0, यानी कितने डिस्टेंस पे, अगला पॉइंट है 2a कॉमा 0, यानी ये कितने डिस्टेंस पे है, एक a डिस्टेंस पे है और एक कितने डिस्टेंस पे है 2a। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q फ्रॉम, यहां से यहां तक कितना वर्क डन लगेगा, मूविंग अ चार्ज फ्रॉम, यहां से एक चार्ज q को यहां से यहां ले जाना है, एक चार्ज q को, लैंग्वेज समझना, पहले इंग्लिश पे ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो वरना गलती होंगी। a से p ले जाना है चार्ज को, कितना वर्क डन लगेगा, कौन ले जाना चाह रहा है, इसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की या हमारी, हमारी चर्चा हो रही है, हमको ले जाना है इसको यहां से यहां तक। बताओ मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी, कॉमन सेंस लगाओ यार, लगेगी नहीं लगेगी। इस चार्ज को यहाँ छोड़ दो, चलो मेहनत मत करो, छोड़ दो, यहाँ कहाँ जाएगा ये, अपने आप नहीं चला जाएगा, अपने आप। अगर मैं बी से ए ले जाता तो मेहनत लगती, कि ए से बी ले जाने में मेहनत लगती, बी वो इधर धक्का दे रहा है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है मुझे यहाँ कितना होता है, तो निकाल चुके हैं, 2k लैम्डा इस डायरेक्शन में। यार हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा धक्का देता है इधर। बी से ए ले जाऊंगा मैं, ध्यान देना, मेरा वक्तन, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से लेना देना नहीं है। मैं बी से ए ले जाऊंगा तो मुश्किल से ले जा पाऊंगा, धक्का देना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी वक्तन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। बी से ए ले जा रहा हूं, साइड में लिखता जा रहा हूं बी से ए ले जाने का वक्तन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ए से बी का नेगेटिव क्यों, हाँ ऐसे सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप इसको यहां ले जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी तुम्हें, क्यों, ताकि ये स्पीड ना ले ले, स्लोली ले जाना है। जो शब्द इसमें हाँ एडवांस में होता है, ये तो बोनस होता, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं ये वर्ड। हाँ मैं मैं ढूंढ रहा हूं ना, ये गलती तुमने थोड़ी ढूंढी, तुम में से कोई एक भी खड़े होकर बोल देता सर इसमें स्लोली लिखा, क्वेश्चन गलत है, मैं बोनस कर देता, लेकिन कोई बोला ही नहीं, तुमको समझ ही नहीं आया ना, तो क्यों बोनस, जो चीज समझ नहीं आई उसका क्या बोनस। ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर लगा, अब वो स्पीड ना ले ले, ए से बी तक जाने में स्पीड ना ले ले, इसीलिए तुम्हें कहां पकड़ना पड़ेगा, उसको पीछे। एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आगे लगा रहा है, तुमको उसको पीछे पकड़ना है, उतने ही फोर्स से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे इधर फोर्स लगाया होगा, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तुमने कहां फोर्स लगाया होगा, पीछे। तुम मुझे ये बताओ, ए से बी जाने तक तुम्हें उतना ही फोर्स लगाना पड़ा होगा या चेंज हो सकता है तुम्हारा लगाया हुआ फोर्स, बहुत बेसिक चीज है, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं। यहां जितना फोर्स है, जब आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है ना, आगे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम, तो ये फोर्स क्या हो गया, कम, तो फिर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, बराबर ही लगाना पड़ेगा। तुम उतनी स्ट्रेंथ से खींच रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो इधर एक्सेलरेट नहीं करने लगेगा, वो गड़बड़ हो जाएगा दोबारा मामला। मतलब एफ एक्सटर्नल यहाँ पे वेरिएबल है, या फिर पॉइंट्स देखना थ्योरी में क्या क्या पूछ सकते, एफ एक्सटर्नल ए से बी ले जाने में क्या है, वेरिएबल। मैक्सिमम कहां है, ए पे या बी पे, एफ एक्सटर्नल, मैं साइड में लिख रहा हूं, संभावना है सारी जो जो पूछी जा सकती है। एफ एक्सटर्नल मैक्सिमम कहां पर है, ए पे, कम कहां पर है सबसे, खैर ये सब साइड वाली चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं थ्योरी में, पॉइंट्स बन के। खैर हमें समझ में आ गया कि वर्क डन ए से बी जाने में कितना आने वाला है, नेगेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं, तो पॉजिटिव वाले ऑप्शंस तो आंसर हो ही नहीं सकते। नहीं जिला मैं क्या बोल रहा हूं, ए से बी जाने में कितना वर्क डन लगा हमारा, फोर्स इधर है हमारा और डिस्प्लेसमेंट इधर है, क्या वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ सकता है, तो पॉजिटिव वाले ऑप्शंस जो भी हैं वो हटा दो, कोई है पॉजिटिव, बोलो,
देखो लास्ट वाला ऑप्शन पॉजिटिव है कि नहीं है? Ln2 पॉजिटिव होता है ना कि नेगेटिव होता है? क्या होता है? अरे वैल्यू कितनी होती है? 0.03 ना। ऐसी याद है ना, केमिस्ट्री में करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रटनी पड़ेगी वैल्यू ये। बाढ़ में जाओ, वही तब रटना। हाँ, मतलब डी नहीं हो सकता। ऐसे करके हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव ऑप्शन ही आंसर हो सकते हैं, यानी आंसर बॉम्बे, बॉम्बे चेन्नई में कुछ हो सकता है। चेन्नई भी नहीं होगा, बॉम्बे ही ऑप्शन है जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। बॉम्बे ही ऑप्शन नेगेटिव है, बाकी सारे ऑप्शन पॉजिटिव है। तुम्हें सॉल्व भी नहीं करनी थी ये वाली। नहीं जिला, सॉल्व तो कर रहे हैं अपन, मैं तो बता रहा हूँ, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, देख के बता सकते थे। कॉमन सेंस था कि यहां से यहां जा रहे हैं, फोर्स इधर लगाना पड़ रहा है हमें, तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। सारे ऑप्शंस पॉजिटिव है, देखो Ln2 पॉजिटिव, Ln2 पॉजिटिव, Ln√2 पॉजिटिव। क्यों? 1.41 है ना। इतना बेसिक सबको पता होगा कि लॉग के अंदर 1 से बड़ा इनपुट रखो तो पॉजिटिव आता है, log 1 0 आता है। तो सिर्फ बॉम्बे ऑप्शन है। अब देखते हैं वो है कैसे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थ्योरी में? ये पॉइंट्स पक्का क्लियर है? जो फोर्स हम लगा रहे हैं, हम जो पकड़ के खींच रहे हैं वो वेरिएबल है, धीरे धीरे हम हमारा फोर्स कम करते जा रहे हैं। तो एक तरीका तो हमारे पास ये, एक काम करूं मैं, यहां से यहां तक वर्क डन निकाल लूं। चलो तुम्हें मैं हिंट दे रहा हूं, अरे शांत रहो, तुम्हें मैं हिंट दे रहा हूं। फोर्स निकाल लो किसी भी जगह, कितना है फोर्स, क्यू ही। यहां से ऐसे सॉल्व करो, यहां से किसी एक्स पे एक छोटा सा एलिमेंट मानो, ध्यान देना, एक्स पे एक छोटा सा एलिमेंट मानो, कितना, dx। उस एलिमेंट में यहां से यहां तक जाने का लिए छोटा सा वर्क डन कितना होगा, dw। छोटा सा एलिमेंट क्यों मानते हैं हम, कारण क्या है छोटा सा एलिमेंट मानने का? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पे है, क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लिख ही नहीं पा रहे हो, वेरिएबल है। लेकिन तुम जब यहां स्टार्टिंग, इस एलिमेंट के स्टार्टिंग और इस एलिमेंट के एंड की बात करो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, बहुत कम। यहां से तुम चले, कम होता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये डिस्टेंस dx इतना कम है कि यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम। इसीलिए छोटा एलिमेंट लेते हैं, ये समझ में है? तुम x पे एक एलिमेंट काटो dx, उसका वर्कडन लिख दो और उसको इंटीग्रेट कर दो a से 2a तक। कर दोगे ये? करो जरा। नहीं कर पाओगे तो सरदार जी क्यों नहीं कर पाओगे, करो, ट्राई करो, हो जाएगा। एक ट्राई करो, 3 तरीके हैं इसको करने के। पहली बात तो तुम्हें जो पूछा है तुम तो वही करो, फोर्स, फोर्स निकालो, वर्कडन निकालो सिंपली। कोशिश करो ऐसे, हाथ पैर मारे बिना काम नहीं बनेगा, मारना पड़ेगा हाथ पैर। सिंगल लाइन में तुम्हें दिख जाएगा क्या आंसर है, अगर तुम ठीक से लिखोगे तो। अच्छा, एक्स पे फोर्स कितना होगा, चलो मन में करते हैं। एक्स डिस्टेंस पे फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई। किसी भी एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के लैम्डा बाय आर की जगह क्या हो जाएगा, एक्स। फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, dx, 1/x का इंटीग्रेशन log x, a से 2a, √2 बन जाएगा कि 2 बन जाएगा, ऊपर बन रहा है शायद यार, देखो देखो जरा, सॉल्व करो। अब समझ में आ गया क्या सॉल्व करना है, जरा लिख के देखो क्या क्यों हो रहा है। क्यों बन रहा है यार? तो मैं ये लिख रहा हूँ, अरे मैं इतना धीरे डिस्कशन इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को मौका मिले करने का। आइडिया दे दिया, आप ट्राई करके देखो। ये लो, यहां से यहां तक वर्कडन कितना होगा, छोटा सा वर्कडन, फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई, ई कितना है, यही आया। ये वर्कडन बाय क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्कडन निकाल रहा हूं ना मैं, कि हमारा वर्कडन निकाल रहा हूं,
इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकाल रहा हूँ, क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट, 2k लैम्डा क्यू 1/x का क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2 लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ए माइनस ए। लॉग की सबको ये प्रॉपर्टी मालूम होगी, क्या हो जाएगा, ये वर्क डन बाय क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल क्या आएगा, जस्ट इसका, जिला कि नहीं जिला, ये आएगा एग्जैक्ट आंसर, कौन सा है ना, ये ऑप्शन है, ये है ऑप्शन, दिख नहीं रहा शायद तुमको, है ऑप्शन, ये वही है बॉम्बे, नहीं जिला। इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं थी, इस तरीके को बोलते हैं हम क्या, एलिमिनेशन। हमने पेन नहीं उठाया, हमें थोड़ा बहुत थ्योरी मालूम है, तो हमने बिना पेन उठाए उस आंसर तक पहुंच गए कि ये नहीं हो सकता, ये तो पक्का। और ये तो क्वेश्चन कितना स्पेशल केस है कि तीनों ऑप्शन हट गए, एक ही संभावना बची, अगर दो भी एलिमिनेट हो जाते हैं एडवांस में और दो में से कोई एक आंसर है, मार देना, क्या करके मार देना, सच में मार देना। 50% एलिमिनेशन पे पहुंच गए फिजिक्स में, और दो ऑप्शन एलिमिनेट कर ले गए गारंटी से कि ये ऑप्शंस नहीं है, और ये पता है इन दोनों में से आंसर है, एक मार देना। अभी पीएनसी और प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा क्यों वो मारना सही है ऑप्शंस। ये सब में नहीं कर देना ये। हाँ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड में सेम होंगे लेकिन अपोजिट होंगे, क्योंकि टोटल वर्क डन 0 होगा ना, टोटली ले जा रहे हैं ना। चलो, लेकिन इसको करने का दूसरा तरीका, शांत रहो यार। अच्छा मुझे बताओ, ये जो पूछना चाह रहे हैं इसको क्या लिखते हैं, ए से बी ले जाने के वर्क डन को मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं यहां पोटेंशियल एनर्जी लिखूं इसकी, और यहां पोटेंशियल एनर्जी लिखूं। अगर मैं ऐसा कर पाऊं कि मैं यहां पोटेंशियल एनर्जी लिखूं चार्ज की, और यहां पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन बाय ये देखो, ये डेल्टा यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय, याद आ रहा है कुछ, मिल जाते हो लिख के, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया तो नेगेटिव साइन लगा दोगे तो किसका आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल का आ जाएगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहां लिखे कैसे, हाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं, अगर यहाँ का पोटेंशियल लिख ले तो, मतलब दिमाग ऐसे भी लगाया जा सकता है, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी लिखने के पहले मैं पोटेंशियल लिख दूं और सिंपली किसका मल्टीप्लाई कर दूं, क्या यही नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। अब यहाँ का पोटेंशियल कैसे लिखें, मॉड्यूल में है यहाँ का, मॉड्यूल में, अब क्या हो मॉड्यूल तब तो, और किसी ने पूछा भी नहीं, एक दो आए थे अलग से पूछने के लिए, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का पोटेंशियल की पॉइंट पे। अब तुमने मॉड्यूल नहीं किया, तुम्हारी गलती, करना आप घर जाके करना। फोर्थ हटा दूं, फिर से बोल रहा हूं, ये एक एक चीज जो बोर्ड पे लिखता हूं मैं बोलता हूं, कहानी नहीं है ये कभी भी क्वेश्चन बन के आ जाएगी। बातों पे जितना ध्यान दे रहे हो, ध्यान आपस में बातों पे मत ध्यान दो, मैं कह रहा हूं बोर्ड पे ध्यान दो, कभी भी कोई भी पॉइंट क्वेश्चन बन के आ जाएगा। इस अकेले क्वेश्चन से कितनी चीजें सीखी, एफ एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन अपोजिट होगा साइन में, और मैग्नीट्यूड में क्या होगा, बराबर, अगर वर्ड क्या लिखा हुआ है टोली। वर्क डन निकालना हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, ये वर्क डन निकालना सीख लिया। एलिमिनेशन सीखा, कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा फोर्स, ये भी सीखा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। फोर्थ हो गया, फिफ्थ आया क्या, सबका आ गया डेली,
हाँ, फोर्थ वाले में स्लोली नहीं आता तो क्या होता, तो हम निकाल ही नहीं पाते। हाँ, फोर्थ वाले क्वेश्चन में अगर स्लोली वर्ड नहीं होता तो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन तो निकाल लेते, यही होता जो निकाला है। लेकिन वो एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा इसकी क्या गारंटी। ध्यान दो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, क्या यही वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं, तुम्हारे पास कितनी फोर्सेस थी इस वाले क्वेश्चन में, एक तुम लगा रहे थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, और कोई फोर्स थी नहीं। सबके वर्क डन मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। स्लोली है तो सबका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। जरा देखना, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, नहीं आया समझ में, ऐसा होता है क्या। स्लोली स्लोली जरूरी है, वरना यहाँ पे जीरो कैसे आएगा, और यहाँ जीरो नहीं आएगा तो तुम एफ एक्सटर्नल ये कैसे लिख पाओगे। चलो फिफ्थ का क्या आ रहा है, करने की जरूरत तो नहीं है, सबका डेली आ रहा है ना। चलो सिक्स्थ, नहीं शांत हो जाओ, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, चलो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सोच। ये क्यूब है, अगर क्यूब के आठों कॉर्नर्स पे सेम चार्ज रखा है, क्यू प्लस क्यू, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। उन्होंने सातों कॉर्नर्स पे सब सेम चार्ज रखा क्यू, लेकिन यहां चार्ज रख दिया माइनस क्यू, अब गड़बड़ हो गया मामला। तो एक काम करें, पहला तरीका, यहाँ क्या रखा हुआ है माइनस, मैं एक काम करूं यहाँ प्लस क्यू रखूं, एक एडिशनल प्लस क्यू रखूं, तो एक माइनस क्यू एक्स्ट्रा और रखना पड़ेगा। मैं अपने मन से एक्स्ट्रा चार्ज तो रख नहीं सकता, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में या कहीं भी प्लस टू और माइनस टू कर सकते हैं, अकेला प्लस टू कर सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ माइनस क्यू रखा था, मैंने क्या किया, यहाँ प्लस क्यू भी रखा और साथ में एक माइनस क्यू भी रखा। तो यहाँ प्लस क्यू कितना हो, एक है, माइनस कितना है, टू क्यू, माइनस टू क्यू। ध्यान देना, अकेला माइनस क्यू रखा था यहाँ, मैंने हटाया थोड़ी देर के लिए, जेब में रखा, मैं यहाँ प्लस क्यू रख दिया। अब कितना आंसर आएगा सेंटर पे, लेकिन ऐसा मैं कर थोड़ी सकता हूँ, जेब में रख सकता हूँ। मैंने वापस इसको यहाँ किया माइनस क्यू, लेकिन एक माइनस क्यू और एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो अब प्लस क्यू जैसे ही मैंने यहाँ रखा, आंसर क्या हो गया था सेंटर पे, जीरो। अब सिर्फ आंसर किसकी वजह से आएगा, माइनस टू की, माइनस टू क्यू की वजह से सेंटर पे क्या आंसर है मुझे ये पता होना चाहिए। तो सेंटर पे आंसर क्या आएगा ये निकालना है, माइनस टू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रहा क्यूब। ध्यान दो, ये लो प्लस साइन से बना देता हूँ, ये था तुम्हारा डायग्राम, सब जगह प्लस थे कॉर्नर्स पे, एक कॉर्नर पे माइनस था। तुमने क्या किया, इस कॉर्नर पे प्लस भी रखा और माइनस भी रखा, ये दोनों माइनस उठा के तुमने कहाँ रख दिए, जेब में। अभी भी यहाँ एक ओवरऑल यहाँ कितना चार्ज रखा हुआ है, अभी भी माइनस, ने ये दोनों माइनस उठा के जेब में रख लिया और प्लस की वजह से आंसर निकाले, कितना आया, जीरो। अब बचा आंसर किसकी वजह से, बस माइनस की वजह से, माइनस की वजह से आंसर ऐसा आएगा। और किस जगह रखा हुआ है माइनस, किस जगह रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है। देखो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये नहीं नहीं कुछ अलग है, ऊपर एक्स है, ये जेड है, ये वाई है। अरे एक्स वाई जेड तो कुछ भी हो सकता है, ये थोड़ी है यही एक्स है यही वाई, एक्स वाई जेड तो तीनों परपेंडिकुलर हो, बस कोई भी। शांत रहो। तो ये सेंटर था, यहां रखा था तुमने, तो आंसर क्या आएगा, सेंटर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा,
अब सॉल्व करना है इसको। तो सेंटर की एक कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस होती है बता सकते हैं क्या हम? सेंटर की किसी कॉर्नर से अरे बॉडी डायगोनल यहां से शुरू करो और वहां तक उस कॉर्नर तक कितनी डिस्टेंस है? 3a। आधी कितनी हो गई? 3a/2। तो यहां पे आंसर आएगा k q इंटू 1। ये समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड जहां निकालते हैं वहां कितना रखते हैं? बाय 3a/2 का मैग्नीट्यूड तो ये आएगा। क्या हो गया ये? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बस के की जगह क्यू की जगह कितना आएगा? ये चला यहाँ 2q है ना माइनस का, तो जैसे मैग्नीट्यूड कितना आएगा? k2q 1/डिस्टेंस। फॉर्मूला k/q/क्यों 8 हो जाएगा। ये जला, ये जला कि नहीं जला? 4 ऊपर जाके 2 8। अच्छा k की वैल्यू क्या लग दूं? q/3π² मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। डायरेक्शन लिखना है मुझे, सिर्फ डायरेक्शन लिखना है। डायरेक्शन क्या होगा? अच्छा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बता सकता है कोई? यही होंगे ना? श्योर होंगे? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो यही होंगे, a/2 a/2 मतलब ये वेक्टर लिखना है मुझे, ओरिजिन और इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर। इसका डायरेक्शन लिखना है। कैसे लिखूंगा मैं? 0 - a/2 नीचे मैग्नीट्यूड आएगा। क्या यही डायरेक्शन नहीं है? पहली बात तो ये समझ में आया, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया सबको। डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? 2 पॉइंट्स दिए हो तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। ये कितना हो गया? नीचे कितना हो गया? 3a² 3a/2। ये कितना हुआ? -a/2 -i कैप -j कैप -k कैप। ये जला a/2 कट गया। -1/√3 i कैप -1/√3 j कैप -1/√3 k कैप। ये डायरेक्शन आया, इस डायरेक्शन को उठा के यहाँ रख दो। ये आंसर है। 3√3 आएगा नीचे, नहीं है क्या? और माइनस भी आएगा और 2 भी आएगा और XYZ तो है ही। i कैप मतलब एक्स वेक्टर, या नहीं है? कितने लोगों का ये भी सही था? 7th 7 तो आ जाना चाहिए। आगे डेली सब लोग ये सोच के देखेंगे, करके देखेंगे ये क्वेश्चन। पर पोजीशन बोल दो इसको। ये हमने हेक्सागन में किया था। एक कॉर्नर से चार्ज को क्या कर दिया था? हटा दिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हाँ तो बकवास क्वेश्चन है यार, पर डर गए देख के शायद। ये लैम्डा 1 है कि 2 है? लैम्डा ही है। ये क्या है? ये भी क्या है? बड़ा रेडियस कौन सा है, R1 या R2? ये पहला वाला। अच्छा अगर इस पूरे पे चार्ज Q है, मुझे बताओ कितना होता है पोटेंशियल? रिंग के सेंटर पे कितना होता है अगर चार्ज Q है तो? k/q/r नहीं होता? अगर इस पूरी रिंग पे चार्ज Q है और रेडियस R है तो सेंटर पे कितना होगा? k/q/r। अब अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो, ध्यान देना, ये एक हाफ रिंग है
और इस पे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, और तुम बोल दो आधा हो जाएगा पोटेंशियल, के क्यू बाय 2r। नहीं, के क्यू बाय आर, क्योंकि इस पे भी पूरा चार्ज कितना है, यहां पूरे पे क्यू था, यहां कितने पे, आधे पे ही क्यू है। हर चार्ज की डिस्टेंस कितनी है यहां से, आर। तो के क्यू वन बाय आर, के क्यू टू बाय आर, के क्यू थ्री बाय आर, सारे चार्जेस जोड़ोगे तो टोटल क्या बन जाएगा, के टोटल चार्ज डिस्टेंस बाय। तो यहां भी वही होगा। पहले वाले का चार्ज नहीं पता मुझे कितना है, क्या मुझे पता है इस पे कितना चार्ज है, लैम्डा दिया है बस। ये रेडियस कितनी है, तो मैं ऐसा बोल दूं पहले वाले पे चार्ज Q1 था तो के Q1 बाय R1, अगले वाले पे क्या के Q2 बाय, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, स्केलर चीज है। की वजह से क्या है के Q1 बाय R1, पूरे की वजह से के Q2 बाय R2। अब लेकिन Q1 मुझे नहीं पता, लैम्डा इंटू पाई R1, ये जला गया, बस चीज है। 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लैम्डा। पाई R1 सेंटीमीटर में कितना होगा, लैम्डा इंटू पाई R1। तो के बाय R1, Q1 की जगह क्या रखा, बताओ क्या कट जाएगा, R1 से के लैम्डा पाई का दुगना, लैम्डा पाई, के की वैल्यू क्या होती है, ये तो पाई भी कट गया है, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया इसका कितना, सेवेंथ का 8th, 8th। देख रहे रुक, हटा दूं। तो ये पोटेंशियल के क्यू बाय आर आया कैसे रिंग का, सबको फील आ रहा है इसका। Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 सारे चार्जेस की डिस्टेंस क्या है, R। के Q1 बाय आर, Q2 बाय आर, Q3 बाय आर सब जोड़े हैं मैंने, देखो के Q1 बाय आर, Q2 बाय आर, Q3 बाय आर, के बाय आर कॉमन निकाल लो, सारे Q1 Q2 Q3 जोड़ोगे तो टोटल चार्ज नहीं बनेगा, ऐसे किया। चलो ये और सिंगल का लास्ट, कोई ऐसा है जिसके अभी तक सारे सिंगल करेक्ट सही है, क्या बात, देखते हैं लास्ट वाला, देखते हैं 8, 8 तो और देख ले, बहुत बढ़िया, सारे करेक्ट हैं तो मार दिया क्या उसको, आग लोग आटे मार रहे हैं उसमें, सारे करेक्ट हैं उसके तो, चल रहे हैं चल रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दो, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यही नहीं है ना, तो देखते हैं। तेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ए कॉमा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी नहीं है, सब लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से एडवांस के एक क्वेश्चन की कॉपी है ये, टीसीटी में भी है इस टाइप का एक क्वेश्चन, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन है उसको तुमने कितना स्पीड दे दिया, शांत हो जाओ एकदम, पी ऊपर, अच्छा ऊपर कितना है 2v का cos 30, ऊपर कितना हो गया ये v हो गया, v को दो कंपोनेंट करोगे तो कितना हो जाएगा, एक cos 30 और एक sin 30, 2v का sin 30 कितना होता है, v cos 30 कितना होता है, ये जिला। अच्छा मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन की यहां से लेके यहां तक क्या वर्टिकल स्पीड चेंज हुई है, वर्टिकल स्पीड तो चेंज नहीं हुई,
हॉरिजॉन्टल में इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ है, इस तरफ क्या आ गई है एक, क्या यहाँ हॉरिजॉन्टल में स्पीड थी, लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल में आ गई है, तो वो कौन लेके आया होगा हॉरिजॉन्टल की स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ स्पीड लेके आया है, मतलब एक्सेलरेशन किस तरफ रहा होगा, इसी तरफ, तभी तो स्पीड आएगी इस तरफ। तो फोर्स किस तरफ लगा हुआ है, इसी तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ या इस तरफ। जिला कि नहीं जिला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाओगे, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उस पर इधर लगता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाओगे तो फोर्स इधर लगता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है, टी, और ये डिस्टेंस कितनी है। अच्छा मुझे तो ये बता दो, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। मैं सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूं। क्वेश्चन 1, टाइम ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, कोई बता रहा है, देख के ही बताना है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल के क्वेश्चन। बी की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करना है, ई बाई वी, डिस्टेंस अपॉन, उतने ही टाइम में इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है हॉरिजॉन्टल, ए डिस्टेंस। अच्छा इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल में, क्यू इंटू, सही है, फोर्स कितना लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, ये जला, तो एक्सेलरेशन लिख रहा हूं क्यू ई बाय एम, सही है। डिस्टेंस कितना कवर किया, टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूं, ये एक्सेलरेशन है, यही वाली इक्वेशन लगेगी। डिस्टेंस कितना है बताओ हॉरिजॉन्टल में, ए, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, टाइम कितना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए इक्वल टू, क्या यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, पूछा है क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछा है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं पूछा, है ना, हाँ तो लो निकाल दिया, 2 ma v² बाय ई ई का अंडर रूट, नहीं 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 ये क्या कर दिया, ई तो पूछा है, की जगह क्या आ जाएगा, क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्होंने क्या दे रखा है, ए तो गलत है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गलत दिया है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आएगा। अच्छा रेट ऑफ डूइंग, ये ना नौ क्यों बना दिया है, तो जो भी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन किसको बोलते हैं, ए पीछे वालों, क्या चल रहा है ये पीछे, रेट ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट, यहां पे देखो एफ कितना लग रहा है, क्यू ई बाय, सॉरी बाय एम नहीं, कितना लग रहा है एफ, एफ और स्पीड का डॉट प्रोडक्ट लेना है, बताओ एक तो कॉमन सेंस क्या कह रहा है, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो यार, कुछ नहीं है इसमें, फोर्स इधर लग रहा है, क्यू इंटू ई, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक √3v एक v, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूं इसका फोर्स का, इसके साथ करना चाहिए, इसके साथ करना चाहिए, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 90, इसके साथ करना चाहिए, खत्म क्वेश्चन। पावर इक्वल टू एफ डॉट वी ई ई इंटू √3v, क्या तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाला तुमने कितना है, √3 आना चाहिए, सारे गलत हैं, दिल्ली, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्लेट में मिलेगा, 4th डीसीटी में है शायद, सिंगल करेक्ट, सारे किसके सही थे, सारे सही हैं, क्या बात है, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया है।
चलो मल्टीपल पे आ जाओ, मोर देन करेक्ट पे। सिंगल करेक्ट हो गए, मोर देन पे आ जाओ। ध्यान दो डिस्कशन में, डिस्कशन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब ये मॉड्यूल में मिलेगा क्वेश्चन, तब एकदम सही करना। चलो सेक्शन नाइन्थ, क्वेश्चन नाइन्थ का आंसर क्या है? बॉम्बे चेन्नई। When a positively charged sphere is brought near metallic sphere, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसको कहां लेके आया? मेटेलिक स्फीयर। इट इज ऑब्जर्व दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द टू, मींस मेटेलिक। ठीक है, ये गलत है। एक पॉजिटिव चार्ज को मेटेलिक के पास लेके आया और इन दोनों ने अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया ना, इसका मतलब जरूरी है कि ये नेगेटिव चार्ज हो? नहीं, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। मे बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मे बी नेगेटिवली चार्ज। बॉम्बे चेन्नई, अरे ये क्लास में कर चुके हैं। एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक अपोजिट चार्ज बॉडी को तो डेफिनेटली करेगा। एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, ये भी लिखवाया था मैं। तो मे वाले आंसर सही है। टेंथ, टेंथ क्या है? पहले ये तो चार्ज क्यू कहाँ रखा है, ओरिजिन पे, कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? ए पे। यार अब ये तो बकवास है। कितना आएगा इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे? कितना आएगा? के Q1 Q2, Q2 कितना है? 1 कूलम। डिस्टेंस निकाल लेंगे क्या? 9 4 13, और ये हो गया √14 का स्क्वायर, कितना हो गया? 14। यही आएगा फोर्स, पहला वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आ गया। बी पे निकालो, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना है बी का? 3 हो जाएगा। ये दिख गया ना 3 कैसे हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला सब लगा लेते हैं। वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12। सही है, तीनों आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोला क्या है? डायरेक्शन में जरूरत है क्या? पहले मैग्नीट्यूड वाले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, चेन्नई और दिल्ली वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज 4 गुना ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, क्या ये सही है? नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज 8 गुना ऑफ सी का 8 करूं तो ये आएगा क्या? नहीं आएगा। सी और डी तो गलत है, सी और डी क्या है? गलत। अब देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। अच्छा, डायरेक्शन कैसे लिखते हैं किसी का भी? 1 - 0 आई कैप। अरे डायरेक्शन के लिए ये एक ये वाला वेक्टर है, और एक कौन सा वेक्टर है तुम्हारे पास? बी पॉइंट कौन सा है? 1 - 1 आई कैप प्लस जे कैप माइनस। एक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए वाला वेक्टर ये है, बी वाला वेक्टर ये है, क्या डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है? इधर डॉट प्रोडक्ट वगैरह सब सीख के आए होगे, ये तो नहीं सिखाना। 1 2 3 सही है। आगरा सही है, आगरा सही है, क्योंकि ए का डायरेक्शन और बी के डायरेक्शन का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है डॉट प्रोडक्ट। ए और सी पैरेलल है क्या? 1 2 3, और सी कौन सा है? 2 2 2। ये पैरेलल वैसे ही दिख रहे हैं, नहीं है? स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया ना? इस लाइन के पैरेलल नहीं है वो। 2 2 अच्छा बताओ, 2 2 कहीं आगे आएगा क्या? कहीं यहाँ कहीं ऐसा आएगा ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल कैसे दिखी नहीं? अकेला आंसर कौन सा है? ए। कॉमन सेंस है, उसमें सॉल्व क्या करना है? 11th, अब ये सब गलत मत करना। नेगेटिव चार्ज कहाँ रखा है? ए पे। स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल अलोंग एक्स एक्सिस। दिल्ली तो सही है। स्टेबल अलोंग वाई एक्सिस, चेन्नई दिल्ली सही है।
बकवास है, देख के बता सकते हैं ये तो। अब तो सीख गए होगे मतलब। 12th का सही है सबका। 13th। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थम जाओ थम जाओ। 13th क्या दिया है? फिगर शोज अ नॉन कंडक्शन रिंग विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। हाँ, ध्यान दो, अरे बहुत बढ़िया, ध्यान दो इधर। उन्होंने क्या बोला? शांत हो जाओ यार पीछे वाला। इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना है? उन्होंने क्या बोला? 0। प्लस भी है और माइनस भी है, कुछ अजीब से तरीके से हैं। कहीं प्लस है कहीं माइनस है, कुछ भी ऐसा रैंडम सा पैटर्न है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं है, कहीं भी प्लस है और कहीं भी क्या है? माइनस है। माइनस उन्होंने क्या कर दिए? पोटेंशियल क्या होगा सेंटर पे, बताओ जरा। जो होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, हाँ ये गारंटी है, क्योंकि नेट चार्ज तभी तो 0 होगा। लैंग्वेज पढ़ो, उन्होंने क्या बोला है? टोटल चार्जेस। पक्का समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एक्सिस पे भी क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? हर चार्ज से डिस्टेंस सेम है ना अभी भी, है कि नहीं है? तो ए सही है। क्या बी सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे भाई? जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब इतना गंदा एक्सप्रेशन आता है। हाँ, तुम से वही पूछ। एक रिंग के एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? यही पूछा था तुमसे पे। कब पूछा था? बताओ। एक रिंग से, एक रिंग है जिसका चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, ये एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तुम बताओ, तुम ब्लू के पीछे। हाँ, ए क्यू। आगे कॉन्फिडेंस में बैठ रहे हो? हाँ, हमारा आज वाइवा करवाते हैं। ए हो गया, बी हो गया। बी नहीं है आंसर। सी क्या है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। ये सही है क्या? ये थोड़ी सही है। क्या पता, अब दोनों पहले क्या हो रहा था, ध्यान दो। पूरा इमेजिनेशन का क्वेश्चन है। पहले ऐसा हो रहा था, याद करो, एक्स डिस्टेंस पे डी का कौन सा कंपोनेंट ले रहे थे हम? ये वाला। बाकी वर्टिकल वाला क्या हो जा रहा था? कट जा रहा था। क्यों? सिमेट्री थी ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सी नहीं है, ए सही है सिर्फ। पहली बताओ। रोटेशन बढ़ा है सबने। टॉर्क जानते हो? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क। बहुत बढ़िया। क्या होगा बताओ, सही है कि गलत है? पहली भी गलत है। चलो एक रिंग दे दो, मैं समझाता हूँ। है किसी के पास? अरे एक रिंग दे दो, पीछे वालों को तो मतलब ही नहीं क्या चल रहा है। तो अंत में मिलेंगे जब रिजल्ट आएगा। लाओ, दूसरे के लड्डू खाना तुम तो मजा आता है। दूसरे के सिलेक्शन के लड्डू में मजा ही अलग है। ये देखो, ध्यान दो। ये रिंग है, आधे में प्लस प्लस है और आधे में माइनस माइनस, जैसा इन्होंने बोला है। बस बस कहीं पे प्लस ज्यादा है, कहीं पे माइनस कम है, ऐसा कुछ। अच्छा, प्लस अगर मैंने नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड चालू किया तो ये प्लस प्लस पे कहाँ फोर्स लगेगा? ऊपर की तरफ। माइनस माइनस पे कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। एक रिंग पे ऊपर है और नीचे फोर्स है, तो एक ऊपर लग रहा है और एक कहाँ लग रहा है? नीचे। क्या रिंग घूमेगी कि नहीं घूमेगी? अगर दोनों पे ऊपर ऊपर लग रहा होता तो? पहले बेसिक क्वेश्चन। एक रिंग है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब क्यू है पूरे पे। इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दिया, इधर भी उतना लग रहा है, इधर भी उतना लग रहा है, क्या घूमेगी? दोनों के टॉर्क क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को काट देंगे। लेकिन एक पे ऊपर लग रहा है और एक पे नीचे लग रहा है, तो क्या रिंग घूमेगी? बिल्कुल घूमेगी। इसको कपल भी बोलते, कपल फोर्स। नहीं पढ़ा था? रोटेशन में सुना होगा कहीं।
एफ अपोजिट लगते हैं ऐसे तो कोई चीज घूमने लगती है, कपल फोर्स, ये कपल फोर्स इसको क्या कर देगी? तो अगर प्लस और माइनस है तो पक्का ये क्या हो जाएगा, घूमने लग जाएगा, टॉर्क जीरो नहीं है। चलो, तो अकेला ऑप्शन जो सही है वो क्या है? आगरा। चलो इंटीजर पे आ जाओ, सारे इंटीजर डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 14 कितना आ रहा है? नहीं आया किसी का? रुक जाओ, तो इंटीजर कर रहे हैं, पहले मैट्रिक्स और बता दो जल्दी से। मैट्रिक्स 17 का क्या आ रहा है, डायमेंशन वगैरह? आरपी, ठीक है। 18th एडवांस का है, ये तो मॉड्यूल में भी है। 17 18 नहीं बताऊंगा, डायमेंशन तुम जानो, और 18 वाला तो मॉड्यूल में था, तब क्यों नहीं पूछा अगर अब डाउट है तो। आ जाओ इंटीजर पे, क्या थे मैट्रिक्स के आंसर बताना, पहले वाले के 17 के, नीचे वाले का था ना आरपी क्यू, 18 का क्या था? फर्स्ट वाला। अच्छा 14th, ध्यान दो। हाँ इंटीजर अच्छे थे। 3 पॉइंट चार्जेस क्यू, 2Q 8Q अरेंज ऑन द पॉजिटिव एक्सिस। शांत हो जाओ, क्या आइडिया लगाएं 14th में? 3 चार्जेस हैं, Q 2Q 8Q, ऐसे रखे गए हैं। अब ये नहीं पता कौन सा Q कहाँ है, 2Q कहाँ है, 8Q। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अगर D है तो एक कितना है, 24 माइनस, होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने चार्ज ऐसे रखे, ध्यान दो, Q 2Q 8Q, डिस्टेंस D और एक डिस्टेंस 24 - D हो जाएगा, क्योंकि 24 सेंटीमीटर के अंदर अंदर रखे हैं। इसका मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व करना है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व करो जरा, इसका मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व करो, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, जल्दी 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 जल्दी, फटाक से, 1 मिनट में पी के आ जाऊंगा, जल्दी करो मैक्स। 24 सेंटीमीटर के अंदर अंदर 3 चार्ज रखने हैं, किसी भी तरीके से रखो। मैंने ये नहीं बोला Q पहले 2Q बाद में 8Q, कैसे भी रखो, चाहे 2Q इधर रख दो चाहे 8Q। इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो क्या आएगी, यही आएगी क्या? देखना कुछ गलत लिखा है शायद, पहले इसको लाया कुछ नहीं हुआ, इसको लाया तो इन दोनों की, उसको लाया तो इन दोनों की, प्लस 8K² बाय 24 का, सही है? अब सही है? हाँ हाँ, स्क्वायर नहीं है, हाँ स्क्वायर देखो नहीं। अब करो मैक्सिमम, यार फर्क नहीं पड़ा यार लिखने पे, कांस्टेंट है ये तो, इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा? करो डिफरेंशिएट करो इसको।
हाँ, आया क्या? नहीं हो रहा कुछ? गलत अप्रोच है क्या अपनी? देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ये बाहर निकाल लो, 2k² अरे इसको तो हटाओ यार, डिफरेंशिएट क्या करोगे? कांस्टेंट टर्म है, नंबर को क्या डिफरेंशिएट करोगे? 2k² ये 1/d को डिफरेंशिएट करना है। तगड़ा क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे? 1/24 - d का +1 हो जाए। अरे शांत हो जाओ यार, क्या बातें कर रहे हो? देख रहा हूँ मैं बहुत। अंडर रूट ले लो, 2√2/24 - d = 1। क्या है ये? बहुत गंदा आ रहा है। 24 = 2√2 + 1d, 24/2√2 + 1। 2√2 कितना होता है? 2.82, 3.82, 6 के आसपास। देखते हैं, अब पता नहीं सही है कि गलत। आंसर की मैं चेक कर लूंगा मैं। हाँ, बोलो। अभी अरेंज और करेंगे ऐसा? मतलब किस अरेंजमेंट में मैक्सिमम आएगा ऐसा? मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम पूछा है? किस अरेंजमेंट में मिनिमम आएगा? ये मिनिमम वाला अरेंजमेंट नहीं है। मतलब केसेस बनाने पड़ेंगे, या फिर सोचना पड़ेगा डायरेक्टली किस में मिनिमम आएगा? मिनिमम उसमें आएगा जिसमें 8 क्यू पहले आएगा। चमका कि नहीं चमका? बादाम खाओ चमकेगा। शर्म कर लो, 18 साल के हो, 30 साल का होने का आ गया मैं, मेरा चमक रहा है, तुम तो चमकाओ थोड़ा दिमाग को। इतने स्लो कैसे हो सकते? अच्छा खुद सोचो, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। मैं इसको पहले लेके आया 8 क्यू को। अच्छा पहले क्यू को लेके आया था, कितनी एनर्जी लिखी थी क्यू की? 0। बाद में मैं 2 क्यू को लेके आया, तो इन दोनों की लिखनी पड़ी, प्रोडक्ट लिखना पड़ा इन दोनों का, और फिर इन दोनों का भी लिखना पड़ा प्रोडक्ट। अगर मैं 8 क्यू को पहले ले आऊंगा तो उसका 0 लिखना पड़ेगा ना, बड़े चार्ज का 0 लिखना पड़ा तो कम हो जाएगी एनर्जी। मतलब कुछ नहीं, चीटी मर गई, इधर देखो। 8 क्यू, 2 क्यू। अब इन दोनों में कौन होना चाहिए मिनिमम के लिए? दूसरा को लाऊं या इसको लाऊं? इस अरेंजमेंट में आएगा। तेरा निकालना इस अरेंजमेंट में पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम करना। कितना आ रहा है उससे? 12 आ रहा है क्या? फिक्स नंबर आ रहा है? बहुत बढ़िया। सही है, कुछ कुछ काम के बंदे भी बैठे हैं। बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है? 12। 15 का देखते हैं। 15 आ रहा है क्या? बता दूं ये? इस अरेंजमेंट में मिनिमम आएगी, सही कह रहे हो। कभी समझ जाना चाहिए था, इंटीरियर नहीं आया। 15 नहीं आया। Two identical small equally charged conduction balls are suspended from long threads of equal length L and fixed at one point. The charges and mass of the balls are such that they are in equilibrium.
अरे ये है, तो बॉल इज डिस्चार्ज अगेन। पहले 16 का बता दो, 16 बना क्या? 16 आया क्या? सब लोग ध्यान से देखो, 16 देखो पहले, फिर देखते हैं 15 क्या है। लेंथ एल। शांत हो जाओ। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, वो बस अंग्रेजी ने उसको टफ बना दिया है। एक रॉड है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। लेंथ कितनी है? एल। एक एंड कहाँ रखा है? ओरिजिन पे। तुमको एक चार्ज, कितना चार्ज? 1.5 मिली कूलम कहां से लेके आना है? इंफिनिटी से कहां लेके आना है? इस पॉइंट पे, जो पॉइंट कहां पे है? 1 मीटर पे। उसको वहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन लगेगा, ये निकालना है। ऐसा बोला है क्या? 010? यहाँ पे लाना है ना? यहाँ पे लेके आना है इन्फानाइट से। पक्का सही है? ये कितना है? 1 मीटर। अच्छा, एक चार्ज को एक चार्ज को इन्फानाइट से किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू पॉइंट ए इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। अगर मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल पता लग जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक रॉड का पोटेंशियल, यही तो है। मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाओ। ये लैम्डा, ये ए डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। चलो क्वेश्चन ये है पहले, अब बार बार नहीं, उसमें भी है, मॉड्यूल में भी है, पेपर में भी आ चुका है, ये तीसरी बार आ चुका है, अब निकाल के दिखाना है। ये एक रॉड है, फाइनाइट रॉड है ना, इनफाइनाइट नहीं है, यहां से यहां तक। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, और ये डिस्टेंस ए। यहाँ पे जरा निकालो पोटेंशियल कितना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं, के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और एक कितना? कॉस अल्फा माइनस कॉस। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? स्टेप बाय स्टेप करके देता हूँ, रुको। एक काम करो, यहां से एक्स पे एक एलिमेंट मानो, कितना? dx, उसमें चार्ज कितना होगा? dq। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? ये आएगा। पल डायरेक्शन वायरेक्शन का तो कोई गेम ही नहीं है। चार्ज की डिस्टेंस उस पॉइंट से कितनी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। ये जिला कि नहीं जिला? dq को क्या लिख सकते हैं? लेमडा इंटू, को इंटीग्रेट कर दो, चलो करो इंटीग्रेट। देखो फिर से आएगा ये पेपर में, इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान दो। मेंस में भी आएगा, कहीं ना कहीं आ ही सकता है। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? सवाल ये है। एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं? ए टेन थीटा रख दूं?
dx क्या हो जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर 1 + tan² थीटा, तो क्या हो जाएगा, a sec थीटा। सही है, ए से ए कटा, ए के इंडिपेंडेंट आ गया, ये ना क्या, 2x कहाँ है यहाँ? फिर यहाँ नीचे भी 2 क्यों, 2x का मल्टीप्लाई डिवाइड करो। सही है, ठीक है ठीक है। एक इससे इसको काटा तो कितना हो गया, सेक थीटा, यानी 1/, नहीं लिखा रहने दो। अच्छा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, याद ही नहीं होगा, भूलो। यही होता है ना इसका इंटीग्रेशन, एनसीईआरटी में लिखा है भाई, अभी नहीं पढ़ा, बेसिक बेसिक वाले रट लिए हैं, साइन थीटा का कॉस थीटा का, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। अब क्या लिखवाऊँ आगे? यहीं तक लिखो, और क्या है, पढ़ो रिजल्ट। क्या बोनस, किस चीज का बोनस, तुमको नहीं आता इंटीग्रेशन, इसमें उनकी क्या गलती है, लो ये लो, क्यों नहीं पढ़ा, ये क्या बात है भाई, इंटीग्रेशन तो पढ़ा होगा, 12वीं में ऐसे ही आ गए। तो मैं तो लिख रहा हूँ, अब याद कर लो यार, सेक थीटा का इंटीग्रेशन याद होने चाहिए, डिवाइड में आ जाएगा, बीटा प्लस टेन बीटा अपॉन सेक अल्फा प्लस, क्या आएगा पढ़ने, लिख लो इसको, छोड़ दो ये वाला। आंसर किसी का आया है इसका, हाँ, चलो आंसर मैं डायरेक्ट बता दूंगा, तुम तो मार्क्स गिन लो, किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है इससे, फटाक से मार्क्स गिन लो जल्दी से। चलो भाई के आंसर से गिन लेना, इसका आंसर 2000 करके गिन लेना, यही नहीं है लोगों ने किया है, तुमने कितना आ रहा है तुम्हारा, 10 आ रहा है, हाँ तो 10 से गिन लेना, आंसर तो मैं फाइनल लिस्ट में बता दूंगा क्या है। अरे तुम तो सिंगल वगैरह सब गिनो, जल्दी मार्क्स गिन लो फटाक से, हाँ 10 गिन लेना तुम। अरे शांत हो जाओ, जल्दी मार्क्स गिनो, गिन लिए क्या सबने, ऐसे रिलैक्स बैठे गिने हुए हैं, कितने का था पेपर दिखाना, कितने का था, 77 का ना, एडवांस में क्या है, 70 का आधा कितना होता है, 10 से ऊपर कितने हैं, 10 से ऊपर है, 15 से ऊपर, 20 से ऊपर, 25 से ऊपर, 25 से ऊपर, 30 से ऊपर, 35 से ऊपर, 35 तो हो चले आधे, 35 के ऊपर, 35 को बोलते हैं 35, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं, 35 से ऊपर, 40 से ऊपर, 40 के ऊपर, शांत हो जाओ, 1 2 3, 40 से ऊपर है ना, पक्का, नीचे क्यों कर रहे हो, अरे क्या हुआ, शांत हो जाओ, 40 से ऊपर है ना तुम्हारे, पक्का, चेक कर लें, तो कर लेंगे, तो अरे नीचे क्यों गिरा रहे हो, ऊपर रखो भाई, चेक करेंगे, अब तो चेक करेंगे ही, 40 के ऊपर, 45 के ऊपर, 45 के ऊपर, 1
45 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, क्या बात है। 46 के ऊपर 46, 47 के ऊपर अलग से 47, 47, 49 के ऊपर 50 के ऊपर 52 के ऊपर कितने? 56, क्या बात है, एडवांस 50। वन के ऊपर, बहुत बढ़िया। होमवर्क दिया था कुछ? ACT4 दी थी, करके लाना कल। आंसर बता रहा हूं मैं इसके। 15 है क्वेश्चन, 15 का सॉल्यूशन। चलिए लिख लो, मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ, आ जाओ। लोग इंटरेस्टेड नहीं है उसमें।